प्लस 2√2r का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, यानी कि हो जाएगा 3r। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल हो जाएगा k। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है 3q डिवाइडेड बाई z कितना है? 3r। तो ये 3 और 3 गया और मेरा आंसर आ गया kq बाई कैपिटल R। करेक्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना और कैसे डिराइव किया गया वो भी याद रखना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। A thin fixed string of radius 1 meter has a positive charge 1 into 10 to the power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. A particle of mass 0.9 gram and having a negative charge of 1 into 10 to the power minus 6 coulomb is placed on the axis at a distance of 1 centimeter from the center of the ring. ठीक है, डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। Show that the motion of the negatively charged particle is approximately simple harmonic. कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, एक रिंग के कारण अब आपको क्या सोचना पड़ेगा? एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक्सिस पे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक यूनिफॉर्म रिंग के कारण उसके एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या रेडियस है और इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, डायरेक्शन तो बहुत क्लियर है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, सिमेट्री बता रहा है कि अलोंग द एक्सिस ही होना है। और अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ऑपोजिट है कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है? वो आता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। खुदा न खास्ता आपको ये रिजल्ट नहीं याद है तो क्या कीजिएगा? अब उसको पूरा डिराइव करने तो नहीं बैठिएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट नहीं याद है तो पोटेंशियल का तो रिजल्ट याद ही होगा ना, वो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और पोटेंशियल का रिजल्ट तो 30 सेकंड 15 सेकंड में डिराइव हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो होता है के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट। ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस आर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? उसका पोटेंशियल होगा ये। अब अपने को क्या पता है? अपने को पता है कि ई कॉस थीटा जो होता है, अपने को पता है कि ई कॉस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टीवी बाई टी आर, है कि नहीं? ई कॉस थीटा क्या होता है? माइनस टीवी बाई टी आर। तो ई कॉस थीटा क्या होता है? ई कॉस थीटा होता है जिस डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सिमेट्री से तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ आई वांट। करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम एक्सियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एक्सियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो डी आर है वो क्या है? वो एक्सियल डायरेक्शन में ही है। करेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी किस डायरेक्शन में है? वो भी उसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा 1। थीटा यहाँ पे क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 0। यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि ई आ जाएगा माइनस टीवी बाई टी आर। बस, यानी कि v अगर आपको पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना है? माइनस डीवी बाई डी आर कर देना है। ये आप कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। करेक्ट। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारी जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है नहीं याद रह रहा है, ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन मान लो भूल गए, प्रेशर में भूल गए, टेंशन में भूल गए, तो पोटेंशियल याद रहेगा। पोटेंशियल के सिंपल टर्म्स होते हैं, अक्सर उसके टर्म्स होते हैं वो सिंपलर होते हैं। तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो अभी ये रिजल्ट को हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को यूज करते हैं। ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा? माइनस क्यू इंटू ई, है कि नहीं? ठीक है, ये चार्ज कितना है? ये चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। बेसिकली माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ऑपोजिट टू आर, है कि नहीं? ठीक है, ओके, तो ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है माइनस क्यू ई।
तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू, और ई का वैल्यू अभी हमने देखा के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट। करेक्ट। अब ये जो आर है वो बेसिकली क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, सोच के बताइए। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा, सेंटर पे होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, जीरो। यानी कि जब पार्टिकल सेंटर पे रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेंटर से हमने उसको कितना डिस्प्लेस किया, सेंटर से हमने उसको आर डिस्प्लेस किया। ठीक है, सेंटर से उसने हमने उसको स्मॉल आर डिस्प्लेस किया, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर आ जाना चाहिए था, नेगेटिव है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्राइटेरियन सेटिस्फाइड है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो कैपिटल आर है 1 मीटर और स्मॉल आर है 1 सेंटीमीटर। यानी कि क्या, यानी कि कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, है कि नहीं। कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। अगर ये पार्टिकल, इस डायग्राम में पार्टिकल बहुत दूर लग रहा है, बट अगर ये पार्टिकल बहुत नजदीक हो सेंटर के, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने से क्या होगा, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है यार, ये टू द पावर 3/2 है, सॉरी इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई, अब ये स्मॉल आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि नीचे क्या बन जाएगा, आर क्यूब। अब आप बताइए कि ये एसएचएम है कि नहीं है, ये एसएचएम है कि नहीं है, ये तो बिल्कुल एसएचएम है। ठीक है, ये जो टर्म है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। आर से डिस्प्लेस किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर है और ऑपोजिट टू आर भी है, यानी कि ये बिल्कुल एसएचएम होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस क्यू के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और इसको किससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली एक्स यूज करते हैं बट बात वही है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम, आई होप नॉट। ठीक है, यानी कि अब सिंपली टाइम पीरियड निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहिए तो, इसके बाद फटाफट इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, डन। तो ओमेगा स्क्वायर है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम कैपिटल आर क्यूब, यानी कि यहां से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा, यानी कि हो जाएगा एम कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अपने को क्या करना है, अपने को सब्सटीट्यूशन कर देना है, तो ये हो गया 2 पाई, स्मॉल एम कितना है 0.9 ग्राम, यानी कि 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में डालना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैपिटल आर कितना 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये तो सिंपली 1 क्यूब हो गया। के का वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल क्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर -5 कूलम, और स्मॉल क्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, तो दिख रहा है कि कुछ कुछ चीजें तो चली जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 पाई, सो ये 9 से ये बन जाएगा 0.1, तो अंडर रूट ऊपर है हमारे पास 10 टू द पावर -4 और नीचे कितना है हमारे पास 10 टू द पावर -11 और 9, यानी कि 10 टू द पावर -2, यानी कि ये हो गया 2 पाई 10 टू द पावर -2 यानी बाई 100, यानी कि अंडर रूट आगे बचेगा 10, यानी कि पाई बाई 5 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो बस कैलकुलेशन का पार्ट है, तो उसमें कुछ नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात हमने ऑलरेडी कर ली। क्या थी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात थी ये थी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर भूल जाओ, अगर याद नहीं रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो पोटेंशियल का वैल्यू अगर याद है तो उसको आप डिफरेंशिएट करो, -dv/dr करो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो ये रिंग के लिए भी ट्रू है, कि सबके लिए ट्रू है। आप स्फेरिकल शेल ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती हैं चीजें, आप सॉलिड स्फीयर ले लो इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, आप डिस्क ले लो, डिस्क के कारण भी अगर आपको पोटेंशियल याद है तो डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम।
बट मैं फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, मैं पूछूं और 1 सेकंड के अंदर जवाब आना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का प्रिपरेशन बिल्कुल जरूरी है, ठीक। परफेक्ट, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q/3 q/3 and -2 q/3 placed at the points a b and c, ठीक है। a b and c यानी कि ये q/3 है, ये q/3 है और ये -q/3 है, ठीक है। कलर देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, a और b का सेम चार्ज है, c का चार्ज डिफरेंट है, ओके। टेक o to be the center of the circle and radius r and angle CAB, ये जो एंगल है एंगल CAB, ये कितना है, ये है 60 डिग्री। अब ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, यानी हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं, ओके। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज q/8πε0r²। तो पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगेन ये q/3 है, ये q/3 है और ये -2q/3 है। क्या लिखा मैंने इधर, कुछ गड़बड़ की, -2q/3, ठीक है। तो अब आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, ये स्टेटमेंट पढ़ लिया तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कीजिए, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फटाफट ये काम पहले करते हैं, चलो गो फॉर इट। डन, कर ही लिया होगा। अब ये दिख रहा है कि ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ए का और बी का चार्ज भी सेम है, ए से जो ओ का डिस्टेंस है और बी से जो ओ का डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेसिकली ए और ई भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, सिर्फ सी बचा। तो सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली टुवर्ड सी होगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा के, यानी कि 9 × 10⁹, क्यू यानी कि 2q डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। बेसिकली क्या यूज किया हमने, kq/r² यूज किया, ओके। तो 9 × 10⁹ नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है, तो 1/4πε0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे फाइनली, यहां से मुझे मिलेगा 1/2π, नहीं 2 नहीं 6π हो जाएगा ना, 2 3 6πε0 q/r², यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ये होगा। ए और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर, सिंपल, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकाला, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट निकाल लिया, बस इतना सा काम किया हमने। क्लियर, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बार बार मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो रिकॉल कीजिए, 2 पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं सिस्टम में तो क्या करना पड़ता है। सोचिए इसके बारे में, अटेम्प्ट कीजिए और फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस के कारण होती है kq1q2/r, है कि नहीं। पॉइंट चार्जेस के कारण होती है kq1q2/r। और क्या होता है, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो क्या करना पड़ेगा, दो दो का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3c2, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन। तो ए और बी के कारण एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी और सी के कारण पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, और ए और सी के कारण एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, करेक्ट। और इन सारी पोटेंशियल एनर्जीज का जो समेशन होगा वो हमें दे देगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं।
तो यही काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये R है और ये R है, तो ये जो डिस्टेंस AB है ये कितना हो गया, ये 2R हो गया। ये एंगल CAB 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि AC कितना हो जाएगा 2R cos 60 डिग्री, ठीक है। बेसिकली चार्जेस तो हमने को पता ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चाहिए, इसीलिए मैं बाकी साइड्स का लेंथ निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो AC है, AC जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2R cos 60 डिग्री, और BC जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2R sin 60 डिग्री, करेक्ट। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखते हैं। 2R sin 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है sin 60 डिग्री होता है √3/2, यानी कि ये बन गया √3R। और 2R cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है हाफ, यानी कि ये बन गया R, ठीक है। तो एक साइड है R, एक साइड है √3R और एक साइड है 2R। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। ओके, सबसे पहले K, Q1 Q2, तो सबसे पहले क्या लें, A और B का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाई 9, और डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, उनके बीच का डिस्टेंस है 2R। तो ये AB कॉम्बिनेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात करते हैं BC कॉम्बिनेशन के कारण, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -K, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और ये हो जाएगा 2Q²/9 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई √3R। और अब बात कर लेते हैं किस कॉम्बिनेशन की, AC कॉम्बिनेशन की। तो AC कॉम्बिनेशन के लिए कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -K 2Q²/9, एक चार्ज 2Q/3 है और Q/3 है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर टोटल नेगेटिव देगा, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा R से, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब इनका अगर आप समेशन करेंगे, इनका अगर आप समेशन करेंगे तो कहीं से दिख रहा है कि ये 0 आने वाला है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप इस निकाल लें, फाइनल आंसर निकाल भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये अगर हम समेशन करें तो कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि ये 0 होने वाला है, ठीक है। यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन है, करेक्ट, ठीक है। तो इसको भी आप फटाफट नोट कीजिए, फिर ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस सी एंड बी इज, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना, ये डिस्टेंस कितना था, √3R, ये था Q/3, ये था -2Q/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। K का वैल्यू हो गया 1/4πε0। Q1 का वैल्यू कितना हो गया 2Q/3, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस साइन की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q/3, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है दोनों के बीच में √3R, तो ये बन जाएगा √3R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, तो यहां से क्या क्या है 2 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 2 इज 54, ये बन जाएगा Q² अपॉन 54πε0R²। और यहां पे ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पार्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या है, द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज Q/12πε0R। तो फटाफट O के ऊपर पोटेंशियल निकाल लीजिए और बताइए कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलिए डन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पक्का पता है हो ही क्या होगा। अब एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो सिंपली कितना होता है KQ/R, है कि नहीं, ठीक है। तो अब सारे चार्जेस से जो डिस्टेंस है पॉइंट O का, वो ऑब्वियसली क्या है, वो R है, कैपिटल R, यानी कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए के कारण पोटेंशियल हो जाएगा KQ/3, ठीक है। तो KQ हुआ यानी K इंटू चार्ज हुआ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R। B के कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/3 डिवाइडेड बाय R, और C के कारण कितना हो जाएगा -K2Q/3 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो इसको अगर हम सम करेंगे तो इसको सम करके मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ वैल्यू 0 आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या होगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। क्लियर, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हमने चेक कर लिए,
तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन आया और वो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी। तो वो हो गया मेरा आंसर और आज का सेशन भी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पोटेंशियल और फील्ड के एक्सप्रेशंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट